हाँ, राधा आनंद आ रहा है रानी महाराज जी बरसाना में। राधा रानी से प्रेम करके बहुत आनंद है। नहीं, अपने बच्चों जैसे रखो, प्रेम करो, दुलार करो, आनंद है, बहुत आनंद। वाह। हर पल श्री जी का ही कृपा अनुभव में आता है। हम्म। और जो हमें वैभव कीर्ति यश ये सब मिल रहा है, तो ये सब श्री जी का कृपा नहीं है वास्तव में। ये तो प्रभु का माया के द्वारा भेजे हुए खेलना है, टुनटुना है, खेलो इससे। माया से हाँ, माया के द्वारा भेजता भेजा है। हुआ ये यश कीर्ति वगैरह है, ये माया के द्वारा भेजा हुआ खिलौना है ये। बिल्कुल, उसमें रम जाते फिर भूल जाते अपने लाडली लाल को। हम्म। हम वैसे ही समझाते, पहले तो देखो समझो, पहले अपने नींव को मजबूत करो। जब स्थिर रूप से मन शांत हो जाए कि अब भजन करना है, तभी रुको। नींव मजबूत। राधे राधे सभी भक्तों को। और आज की संत यात्रा, एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन हमारे साथ में। बहुत ही अद्भुत मूर्ति जो बिल्कुल एकांत वन में महाराज जी रहते हैं, सामने आपको देख रहे हैं। इसी एकांत जंगल बोलेंगे, वन बोलेंगे, इसी स्थान पर महाराज जी विराजते हैं। उनका दिव्य दर्शन अगर उन्होंने आज्ञा की तो ही दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि अभी महाराज जी के मैंने कल परसों ही दर्शन किए थे, तो अभी उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी मुझे विशेष दर्शन के लिए उनकी। आइए, लेकिन श्री जी की कृपा से ये देखिए, गेट देखिए आप महाराज जी का, पूरा एकदम अपना हैंडमेड है, पूरा हाथ से बना हुआ, और बांस से बना दिया है गेट। ये देखो, ये भी बना दिया, ये कांटे हैं पूरे, ये झाड़ी रहती है उससे। आइए, और ये स्थान ना पूरा ऐसे ही था जैसा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा स्थान ऐसे ही था। महाराज जी ने बिल्कुल क्लीन कर दिया है इसको, पेड़ वगैरह काटे नहीं, सिर्फ घास को छील दिया है, बाकी और पेड़ लगा दिए यहाँ पे, नीम का पौधा, पीपल का पौधा, तुलसी मैया, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। महाराज जी कुटिया में चलते हैं, उनके दर्शन करें। देखिए, बड़े सुंदर स्थान पे है महाराज जी कुटिया। एक बार पूरा दर्शन कराता हूँ कुटिया के चारों तरफ के, उसके बाद महाराज जी के भी दर्शन कराऊंगा। आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, ये पूरी कुटिया का प्रवेश देखिए, और थोड़ा सा और आगे आएंगे ना, बिल्कुल जन्नत में पहुंच जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपका मन चित बुद्धि ना सिर्फ भजन में ही लगेगा। देखिए, इस पेड़ के नीचे, और ये खाद डली हुई है संत भगवान की। ये देखिए, अद्भुत पेड़ है, वृक्ष, और ये खाद डली हुई है संत महाराज जी की। अब आइए और दिखाता हूँ। मतलब आपका हृदय चित्त है ना, स्वतः ही प्रभु की शरण में चला जाएगा ऐसे दिव्य स्थान पे आने से ही, क्योंकि स्थान की महत्वता बहुत बताई गई है। देखिए, ये पूरी कुटिया इधर, ये कितने शांत स्थान पे है, बड़ा आनंद, हृदय खुद ही प्रभु के चरणों में लगता ही चला जाएगा। अब महाराज जी की कुटिया को अंदर से दिखाऊंगा, और महाराज जी के दर्शन भी होंगे, उनके साथ सत्संग भी होगा। और बड़े युवा संत हैं और बड़े अच्छे और सरल संत हैं, विराजमान है। आ जाओ, दर्शन करा दीजिएगा। धन्यवाद महाराज जी। ठाकुर जी का भी होगा महाराज। ये महाराज जी के ठाकुर जी देखिए, मैंने आपको दर्शन शायद हमने कराए थे पहले। ये देखिए, श्री राधा रानी, ये जुगल जोड़ी, और ये अष्ट सखियां आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी। भैया थोड़ा जूम करके दिखाओ। ये अष्ट सखियां, ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, ये सारी अष्ट सखियां किशोरी जी की। और इसी कुटिया में महाराज जी की कुटिया देखो, अपने हाथ से स्वयं महाराज जी ने बनाई है। तो किशोरी जी कृपा से, जैसा मैंने अपने आप सभी भक्तों से बोला था कि महाराज जी थोड़ी आज्ञा करेंगे तभी मैं आपको थोड़ा सा महाराज जी की दिव्य वाणी सुना पाऊंगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने महाराज जी के दर्शन किए थे, और अभी आज्ञा ली है। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की है। संतों का हृदय नवनीत समाना बोलते हैं ना, मक्खन की तरह रहता है। तो महाराज जी ने दास की बार कृपा कर दी थोड़ी सी। महाराज जी बड़ी कृपा की, आपने थोड़ा सा समय दिया। पहले सामर्थ्य नहीं कि हम कृपा कर दे, हम तो कृपा अधीन में है। जय हो, लाडली जो का अधीन में रहते हैं वही कृपा करते हैं सब। वाह महाराज जी, उनके चरणों में ही है। अब ये जो स्थान है, मान लीजिए उनके चरणों ही है। बिल्कुल महाराज जी, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है महाराज जी इसमें।
ब्रज के कण कण में किशोरी जी विद्यमान है, इसमें कोई संदेह है नहीं महाराज जी। हर पल का अनुभव अगर वास्तव में करना हो भक्ति लाइन में जी। तो श्री जी का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानता श्री जी रखना पड़ेगा हर चीज की। अच्छा महाराज जी। जी, जब प्रधानता श्री जी पे आएगा तो हर वक्त श्री जी नजर आएगा आपको। वास्तव में किसी भी द्वारा आपको भेजी जाए सेवा हो कुछ हो, सब श्री जी करती है, सब कृपा उनकी है, ऊंची आटरी वाली की। महाराज जी कैसे प्रधानता आएगी, कैसे दृढ़ता आएगी महाराज जी? भजन साधन ग्रंथ द्वारा सब लोग करते हैं अपना यत्न, जो भी लोग करते हैं हमारे सनातनी भाई बहने हैं, अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए, लेकिन सभी चाहते हैं उस प्रभु की कृपा को पाना। जैसे आपने अभी बोला ना कि श्री जी को प्रधानता है, तो महाराज जी उसका क्या रास्ता है, कैसे हम ऐसी दृढ़ता ला सकते हैं? नाम वही रास्ता है। नाम जी, नाम होना चाहिए हमेशा उनकी, और पर चर्चा नहीं होना चाहिए अपने जुबान बहानी से। मतलब नाम, दूसरे का चर्चा नहीं होना चाहिए, चर्चा अगर होगी तो श्री जी की होनी चाहिए। अच्छा, नहीं अच्छा। तो बैठे ही मत। जैसे मधुमक्खी होता है, जहाँ रस मिलता है वही बैठता है, तो हम लोग को भगवत रस जहाँ मिलता है वही बैठना चाहिए। प्रपंच की वार्तालापों से हमारा बुद्धि फिसल जाता है, श्री जी की ओर जाने ही नहीं देता है। इसलिए कुछ कुसंग भी होता है, उनको त्यागना पड़ता है। और नाम का बहुत बल होता है, नाम हमें सामर्थ्य देता है, एकाग्रता लाता है। ठीक है ना? श्री हर पल श्री जी का ही कृपा अनुभव में आता है। और जो हमें वैभव कीर्ति यश ये सब मिल रहा है तो ये सब श्री जी का कृपा नहीं है वास्तव में, ये तो प्रभु का माया के द्वारा भेजे हुए खेलना है, टुनटुना है, खेलो इससे, माया से। हाँ, माया के द्वारा भेजा हुआ ये यश कीर्ति वगैरह है, ये माया के द्वारा भेजा हुआ खिलौना है ये। बिल्कुल, उसमें रम जाते हैं फिर भूल जाते हैं अपने लाडली लाल को। ठीक ना? परम सत्य महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए उस टुनटुने में रमो मत, रो प्रभु के लिए, लाडली के लिए रो। जब माँ बच्चे के लिए रोता है, बच्चा माँ के लिए रोता है तो माँ खिलना देता है कुछ बच्चा शांत रहने के लिए, लेकिन बच्चे का मन नहीं भरता है, माँ के पास तो जाना ही है। जब मन नहीं भरता है तब गोद में लेता है। तो इसलिए ये सब हमें भुलाने के लिए फेंका जाता है। बहुत चीजें स्वीकार नहीं करते, इसलिए। बिल्कुल महाराज जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है। बच्चा जब रोता है ना तो माँ उसको खिलौना दे देती है, जब खिलौना दे देती है, लेकिन बच्चे का लक्ष्य रहता है माँ की गोद में पहुंचना। वो उसके बाद भी रोना प्रारंभ कर देता है, कुछ देर चुप रहेगा लेकिन फिर रोता है, और फिर माँ को उसको गोद में लेना ही पड़ता है। ऐसे ही महाराज जी ने बोला है कि जो माया है, माया यहाँ पे ये आपको जो भी ऐश्वर्य हैं इसके दुनिया के ऐश्वर्य आपको देगी, और उसके बाद में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप प्रभु को नहीं भूले, उसके लिए तड़पण बनाते रहे, तो अवश्य प्रभु कृपा करेंगे। यही ना महाराज जी? बिल्कुल। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। और लाडली का होने से हमेशा प्रसन्न रहता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नमक रोटी पा रहे हो या ताजमहल में, ताज होटल में, कहीं भी खाए, अगर राधा नाम है जुबान पे सब कुछ मुमकिन है। वाह। तो महाराज जी आपको कितना समय हुआ है? हमें ज्यादा समय नहीं, लगभग 3 साल हुआ है ब्रज में महाराज जी। जी। 3 साल में राधा रानी ने अपनाया। तो वैसे हमने ब्रज में आया नहीं था, हमें लाया गया था। लाया गया था? जी जी। किसके द्वारा लाया गया था? यही ठाकुर किशोरी जी के द्वारा। नहीं महाराज जी, क्या मतलब ऐसा है कि आप ब्रज में लगभग 3 साल पहले आए हैं और आपने बोला हमें लाया गया था, मतलब क्या कोई घटना थी, क्या था, मतलब कोई लीला थी? मिस टिकट के वजह से हम हैदराबाद से मुंबई जाने वाले थे। हाँ हाँ। तो हमारे मुंह से अचानक गलती से निकल गया मथुरा की टिकट, तो उतने टाइम में टिकट बन गई। बोलते बोलते। अच्छा, हैदराबाद से आप मुंबई जाने वाले थे। हाँ। लेकिन आपके मुख से निकल गया मथुरा जी। तो और जनरल टिकट काट रहे थे उस टाइम। अच्छा।
तो फिर क्या किया आपने महाराज जी? फिर वो टिकट ले लिया, आ गया। मथुरा आ गए आप? हाँ, बोले जो होगा देखा जाएगा, वृंदावन भी घूम लेंगे, कभी आए नहीं। कमाल अब है महाराज। बताइए। उसके बाद फिर उसके मथुरा बाद उतरे फिर? फिर काम काम किए 6 महीना अच्छा, मथुरा में ही? होटल में। अच्छा। फिर सब जगह घूमे, वृंदावन का कुल, रमन रेती, सब जगह घूमते घूमते फिर आए एक दिन बरसाना। हम्म। और उससे पहले रमन रेती, जो गोकुल वाला रमन रेती है, वहाँ पर साधुओं के संग करता था पहले। फिर मन में अचानक एक दिन आ गया, फिर बाबा जी लाइन में आ गए, साधु लाइन में। तो महाराज जी वहां से घर वालों ने कोई संपर्क नहीं किया? आप हाँ। जा रहे थे, जॉब के लिए जा रहे होंगे शायद, वहां भी जॉब के लिए जा रहे होंगे आप, मुंबई भी? तो घर वालों ने बोला नहीं आप लौट आओ क्या, साधु वगैरह ये सब, माता पिता जो भी आपकी फैमिली, भाई बहन जो भी रहेंगे? नहीं नहीं, माता पिता बहुत अच्छा है, वो लोग आने भी वाला है मुझसे मिलने, अभी आएगा 1-2 महीना में। उन्होंने परमिशन दे दी भजन करो? अब उनका 3 बेटा है, तो एक चला जाए तो क्या दिक्कत। अच्छा। असली में तो जा रहा है ना। शादी विवाह हुआ नहीं था महाराज जी? नहीं, तो भौतिक दुनिया में प्रेम वगैरह किया था, लेकिन वो सब ब्रेकअप हो गया, उसके बाद और नहीं, इंटरेस्ट नहीं हुआ कभी। अच्छा, प्रेम हुआ था? जी जी। भौतिक दुनिया का। विचित्र खेल है सब। अब इसी में आनंद आ रहा है। यहाँ राधा आनंद आ रहा है रानी- महाराज जी बरसाना में? राधा रानी से प्रेम करके बहुत आनंद है। नहीं, अपने बच्चों जैसे रखो, प्रेम करो, दुलार करो, आनंद है, बहुत आनंद। देखो विचित्र लीला करती है हमारी किशोरी जी। हम भी बार बार आपको सत्संग में बताते हैं, संतों के श्री मुख से हम भी कहते हैं कि जो माता बहने भाई बहन कहते हैं ना हमें वृंदावन आना है, तड़पते हैं, फोन पे बोलते हैं, उसके लिए तड़पन करते हैं। देखो महाराज जी का एक टिकट गलत कटा, उसके बाद वृंदावन आ गए, क्योंकि वृंदावन किशोरी जी को उनको बुलाना था बरसाना में, वृंदावन में। तो भाई बस उनके लिए आप अपने हृदय में जगह रखो, जब समय आएगा ना वो स्वतः आपको खींच लेंगे। टिकट तक गलत हो जाएगा और आपको आना पड़ेगा। और नहीं आना है तो टिकट रिजर्वेशन सीट भी हो गया, फिर भी नहीं आ पाता लोग, नहीं आ पाते महाराज जी, बहुत लोग हैं ऐसे। जी जी। तो जिसको रखना होता है, चूजिंग रहता है वो पहले से ही, किसको आना है, लाना है, कैसे। वाह महाराज जी। नहीं तो उस दुनिया में शादी ब्याह करके हम बस गए होते। उम्र भी तो हो गया था 30 साल लगभग, लेकिन हुआ नहीं, सब विधान करके रखे। और जो भी करते हैं तो मंगल भवन मंगल ही विधान करता है। बिल्कुल महाराज जी, उसी में हम राजी है। बहुत सुंदर महाराज जी। आप जैसे मैंने आपसे पहले 2-4 दिन पहले आपसे मिला था, तो मेरा भी यही एकमात्र उद्देश्य है, जैसे आपने बोला ना अभी कि टिकट के बाद हुआ ऐसा हुआ, फिर यहाँ आ गया वृंदावन मथुरा, फिर बरसाना आ गया, यही ध्येय रहता है महाराज जी कि वास्तव में आप जैसे संतों को देखने के बाद में लोगों की थोड़ी भक्ति प्रगाढ़ होती है, उनको दृढ़ता आती है अपनी भक्ति में कि हम लगे रहें, अपना करते रहें किशोरी जी का स्मरण। जिस दिन उनको खींचना होगा ना वो खींच लेती है महाराज जी, जैसे आपको खींचा, तो इससे दृढ़ता आती है महाराज जी। ये संतों के सत्संग से ये फायदा होता है लोगों को। लेकिन ये कुछ यंग लड़का आ रहा है, लेकिन आवेश में आ रहा है। बाबा जी को वीडियो में देख के तो उसको मन में जगता है कि हम भी बने, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन वास्तव में जब आता है 1 महीना में ही निकल जाता है, क्योंकि वो आवेश में आता है, बुलाया नहीं गया, कोई टिकट नहीं राधा रानी का, ठीक ना, आवेश में आता है देख के। जब तक श्री जी के प्रति समर्पण और जब तक टूटन नहीं होगी ना महाराज जी, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आपकी बात कि आवेश में आने से इस ब्रज में कोई रुक नहीं सकता। आ तो जाएगा, लेकिन वो वापस चला जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जब तक
उसका पूरी तरह आत्ममंथन नहीं कर लेगी ना किशोरी जी, जब तक स्थान नहीं देगी, ये बिल्कुल। असंभव है। और दृढ़ निश्चय करके आना होगा तभी। वैसा निश्चय हो नहीं पाता क्योंकि तामसिक दिमाग होता है अभी का। हम्म शराब वराब पी के सब तामसिक ही रहता है ज्यादातर। हम्म तो उन लोग का बुद्धि कितना आगे तक जाएगा, जो अच्छा लगता है कर लेता है। हम्म बिल्कुल महाराज जी, परम सत्य है। और अपने आप को किसी को देना पड़ता है। हम्म हम किसी को देंगे तो हमें तैयार करेगा, खुद से हम तैयार नहीं हो सकते। जी। इसके लिए गुरुदेव चाहिए, हम्म लाडली चरणाश्रय चाहिए। तो हम जब अपने सर अपने मुंडी दे दिया, अब जैसे चलाए चलाए, गुरु जी चलाए, राधा रानी चलाए, उनको बनाना है। कोई अच्छा मास्टर के पास सबका बच्चा को दीजिएगा पढ़ाने के लिए कि बढ़िया डिग्री बनाना है, तो बढ़िया मास्टर के आगे उस बच्चा को देना होगा परफेक्टली। इसलिए पहले नाम जप करे खूब, बाबा जी बनने का कोशिश मत करे। बाबा जी वास्तव में बनना आसान नहीं है। वास्तव में बहुत नियम कानून का अधीन में रह के करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है। और ऐसे नाम की बाबा जी बनना है तो बहुत भंडारा हो रहा है, खाओ पेट के, खूब भर के खाओ, पेट भर के। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी बस यही चीज जानना था, उससे पहले जब आप मुंबई जाना चाह रहे थे, उससे पहले कभी ब्रज आए थे, नहीं आए थे? नहीं आए थे, कभी सुना था? बचपन में सुना था वृंदावन के बारे में, सुना था, यही देखा होगा यूट्यूब या उस पे या न्यूज़पेपर या न्यूज़। फिर भी नहीं देखे थे। फिर भी नहीं देखे थे। अच्छा अच्छा। खाली सत्संग सुने थे। महाराज जी, वृंदावन के महाराज जी की बहुत आकर्षण है, उनकी बातों की वाणी पे बहुत तेज है। तो हम तो छोटे मोटे दास हैं, बहुत बड़े बड़े तिस्मारखंड भी उनके आगे झुक जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल महाराज जी, कृपा है किशोरी जी की, और बड़ा सुंदर आपका अनुभव रहा महाराज जी, जब से ये यात्रा आपने प्रारंभ की अपनी, क्योंकि ये संसार से अलग यात्रा रहती है, जो आध्यात्मिक यात्रा रहती है, बिल्कुल ये बिल्कुल जीरो लेवल से प्रारंभ करनी होती है महाराज जी। अपने आप को ऐसे काम क्रोध मोह से बचा के रखना, ये बहुत कठिन काम होता है। इसी को समझने के लिए 2-3 साल लग जाता है कि हमारा काम क्रोध लोभ क्या है। फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। बहुत सावधानी से भजन लाइन में आना चाहिए। हर कोई डेली आते रहता है कि हम भी विरक्त लाइन में है, मतलब अभी बने नहीं। अच्छा, आपके पास आते हैं? हम वैसे ही समझाते, पहले तो देखो समझो, पहले अपने नींव को मजबूत करो। जब स्थिर रूप से मन शांत हो जाए कि अब भजन करना है, तभी रुको। नींव मजबूत नहीं होगी तो बीच में डगमगा जाओगे, बिल्कुल, फिर दुर्गति हो जाएगी, ना इधर के ना इधर के। आया ठाकुर लिया, सेवा नहीं किया, अपराध पे अपराध बनते जाएगा। कुछ ज्ञान नहीं होगा पहले पहले तो। रियलिटी में बहुत वास्तव में जो होता है वो कठिनाई है मार्ग। बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है श्री जी के साथ। बिल्कुल महाराज जी, परम सत्य। और मैं इसको लाडली के रूप में ही देखता हूँ, अपना जो लाडली होता है। अच्छा अच्छा। इसके लिए कुछ लाना, ये लाना, ये सब खुशी मिलता है, जैसे बच्चों को ही दे रहे हैं। लाडली भी खुश होती है, कभी कभी मुस्कुराता है। अच्छा। वाह महाराज जी। जैसे कुछ ज्यादा फूल दे दिया सजा के बढ़िया चकमक, तो स्माइल देगी। किशोरी जी मुस्कुराती हैं। बहुत कृपा है। आप सभी भक्तों ने देखा कैसे महाराज जी इस भक्ति मार्ग में आए, कहीं और जाना था, कहीं और से कहीं मथुरा वृंदावन पहुंच गए, उसके बाद ब्रज में भ्रमण किया, गुरु दीक्षा ली, और उसके बाद अभी श्री धाम किशोरी जी के बरसाना में महाराज जी विराजमान है। यहीं पे अपने हाथों से ही ये कुटिया
अपने हाथों से ही बनाई है महाराज जी पूरी कुटिया, अपने हाथों से ही ये पूरी कुटिया बनाई है, बांस और तिरपाल से, कच्ची कुटिया जिसे बोलते हैं। और यहीं पे ठाकुर जी के साथ महाराज जी प्रसादी वगैरह यहीं बनाते हो आप? जी जी। भोग तो लगाना ही पड़ता होगा आपको। हाँ। तो अपने हाथों से ही प्रसादी इत्यादि की सेवा यहाँ पे करते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। तो हम भी सभी माता बहनें भाई बंधुओं से कहेंगे, बस अपने हृदय में उस किशोरी जी को विराजमान करो, और जिस दिन उनकी कृपा होगी तो अवश्य आपको भी रजधाम में स्थान मिल ही जाएगा। और महाराज जी और कोई आज्ञा हो तो बताइए, कुछ आज्ञा हो? नहीं प्रभु, कुछ भी आज्ञा हो महाराज? नहीं कोई आज्ञा नहीं है। चलिए ठीक है, और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। संत यात्रा पर अपना प्रेम इसने ऐसे ही बनाए रखें। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है भाई, धन्यवाद।